हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक राशि को माप कर बच्चों उसका मान जो है 100.00 लिखा गया है। तो इसमें बच्चों सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है बच्चों 5 सार्थक अंक है। बी विकल्प कह रहा है बच्चों संभावित त्रुटि प्लस माइनस 0.01 है। फिर बच्चों ये कह रहा है सी विकल्प की संभावित त्रुटि 0.01% है। फिर बच्चों ये डी विकल्प कह रहा है कि संभावित त्रुटि जो है वो 100% है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इसमें हम सार्थक अंकों से संबंधित एक नियम को देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें यदि या बच्चों कोई संख्या जिसमें दशमलव है बच्चों, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दशमलव वाली संख्या में दशमलव के अनुगामी जो शून्य होते हैं बच्चों, दशमलव के अनुगामी यानी दशमलव के बाद आने वाले शून्य, अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि कोई भी बच्चों हमारा माप है बच्चों, कोई राशि का माप है तो उसमें क्या त्रुटि हो सकती है बच्चों। तो ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कोई हमारी लंबाई है इस प्रकार से, और बच्चों इस लंबाई की माप जो है बच्चों है मान लीजिए 7.65 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार से जो अंतिम अंक होता है बच्चों वो अनिश्चित अंक होता है बच्चों, और उसमें त्रुटि हो सकती है बच्चों। तो इसको बच्चों इस लंबाई को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 7.65, और प्लस माइनस बच्चों इसमें क्या त्रुटि हो सकती है बच्चों, तो अंतिम अंक में त्रुटि हो सकती है। तो बच्चों संभावित त्रुटि होती है 0.01। तो बच्चों यहाँ अंतिम अंक के लिए दशमलव के बाद 0 फिर इसके बाद 1 लिखेंगे बच्चों इस प्रकार से मीटर। तो बच्चों ये हमारी संभावित त्रुटि हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है किसी राशि को माप कर बच्चों 100.00 लिखा गया है बच्चों। तो इसमें दशमलव है, तो दशमलव के बाद वाले बच्चों शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो बच्चों इसमें कुल सार्थक अंक 1 2 3 4 5 होंगे बच्चों। तो पहला विकल्प बच्चों इसमें कह रहा है कि 5 सार्थक अंक है। तो बच्चों ये हमारा सही विकल्प है बच्चों। तो बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। उसके बाद बच्चों इसका जो अंतिम अंक है बच्चों इसमें त्रुटि हो सकती है। तो इसमें बच्चों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माप को 100.00, फिर बच्चों प्लस माइनस 0 फिर बच्चों अंतिम अंक के लिए दशमलव के बाद बच्चों एक शून्य लगाएंगे फिर एक, इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी बच्चों संभावित त्रुटि हो जाएगी। तो बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि संभावित त्रुटि प्लस माइनस 0.01 है। तो बच्चों ये भी हमारा सही हो गया। फिर बच्चों संभावित त्रुटि जो है बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 0.01% है। तो बच्चों इसका प्रतिशत निकालेंगे बच्चों, तो ये 0.01 नहीं आएगा, तो ये भी बच्चों हमारा गलत है। और संभावित त्रुटि जो है बच्चों 100% है। तो बच्चों ये भी हमारा विकल्प गलत है। तो बच्चों ए और बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।